रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बास्केटबॉल बॉल गिरने से हुई खिलाड़ियों की मौत का मामले में खेल विभाग की रिपोर्ट सामने आई। दोनों खिलाड़ियों की मौत जिस ग्राउंड में हुई वो खेल विभाग की नहीं है। दोनों खिलाड़ियों की मौत जहां हुई है वो मैदान खेल विभाग द्वारा संचालित नहीं। बहादुरगढ़ में खेल विभाग की नर्सरी केवल कुश्ती के लिए, बास्केटबॉल के लिए नहीं थी। रोहतक के लाखन माजरा में पंचायती जमीन पर बना है बास्केटबॉल कोर्ट। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दुर्घटना के बाद मामले पर रिपोर्ट तलब की थी और रिपोर्ट अब सामने आ गई है। मामले में खेल विभाग की रिपोर्ट सामने आ गई है। दोनों खिलाड़ियों की मौत जिन ग्राउंड में हुई है वो खेल विभाग के हैं ही नहीं। दोनों खिलाड़ियों की मौत जहां हुई है वो मैदान खेल विभाग द्वारा संचालित नहीं। बहादुरगढ़ में खेल विभाग की नर्सरी केवल कुश्ती के लिए है, बास्केटबॉल के लिए नहीं थी। और रोहतक के लाखन माजरा में भी पंचायती जमीन पर बना है बास्केटबॉल कोर्ट। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दुर्घटना के बाद मामले पर रिपोर्ट जो है वो तलब की थी। उसमें रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दोनों ही जगह पर खेल विभाग की तरफ से बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो संचालित नहीं किए जा रहे थे। एक पंचायती जमीन पर और दूसरा जो नर्सरी बहादुरगढ़ में, वहां भी सिर्फ कुश्ती के लिए वो नर्सरी है, बास्केटबॉल कोर्ट के लिए नहीं थी। बास्केटबॉल बॉल गिरने से दो खिलाड़ियों की मौत का मामला, इस मामले में खेल विभाग की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दोनों खिलाड़ियों की मौत जिस ग्राउंड में हुई वो खेल विभाग के नहीं। दोनों खिलाड़ियों की मौत जहां हुई वो मैदान खेल विभाग द्वारा संचालित नहीं। बहादुरगढ़ में खेल विभाग की नर्सरी केवल कुश्ती के लिए, बास्केटबॉल के लिए नहीं। रोहतक के लाखन माजरा में पंचायती जमीन पर बना है बास्केटबॉल कोर्ट। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दुर्घटना के बाद अब मामले पर रिपोर्ट तलब की थी, वो रिपोर्ट अब सामने आ गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों की मौत जिस ग्राउंड में हुई वो खेल विभाग के नहीं, ये रिपोर्ट सामने आई है। दोनों खिलाड़ियों की मौत का ये मामला, इस मामले में खेल मंत्री की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई थी। रिपोर्ट अब सामने आ गई है दोनों स्टेडियमों को लेकर के, जहां पर दोनों खिलाड़ियों की मौत हुई अलग अलग जगह पर, क्योंकि एक रोहतक के लाखन माजरा में और एक बहादुरगढ़ में ये दुर्घटना घटी। दोनों खिलाड़ियों की मौत जिस ग्राउंड में हुई है वो खेल विभाग की नहीं है, ये रिपोर्ट में दावा किया गया। बहादुरगढ़ में खेल विभाग की नर्सरी केवल कुश्ती के लिए, बास्केटबॉल के लिए नहीं, जहां पर यह हादसा हुआ। और रोहतक में पंचायती जमीन पर यह बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में जो रिपोर्ट सामने आई? बिल्कुल, देखिए हितेश, जिस प्रकार से लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, जो हादसा हुआ था बच्चों के साथ, उसके बाद से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो दुर्घटना रोहतक में हुई है उसके बाद खेल विभाग की जो रिपोर्ट सामने आई है, यानी उसमें बताया जा रहा है कि दोनों ही खिलाड़ियों की जो मौत हुई है उसमें इस्तेमाल होने वाले ग्राउंड खेल विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके साथ साथ दोनों ही खिलाड़ियों की जो मौत हुई है वो मैदान खेल विभाग के द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं। वही बहादुरगढ़ की रिपोर्ट में सामने आया है कि यहाँ खेल विभाग की नर्सरी केवल ही कुश्ती के लिए और बास्केटबॉल की नर्सरी नहीं थी वहां पर। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि रोहतक में लाखन माजरा में भी पंचायत जमीन पर बना है बास्केटबॉल कोर्ट। और खेल मंत्री गौरव गौतम ने दुर्घटना के बाद इस प्रकार से मामले की रिपोर्ट की तुरंत तत्काल प्रभाव से तलब की थी, जिसके बाद इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया। उसमें स्पष्ट है कि जो ग्राउंड जहां पर दो बच्चों की मृत्यु हुई थी वो सरकार के द्वारा संचालित नहीं की जाती थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। मामले में खेल विभाग की रिपोर्ट सामने आई है। दो खिलाड़ियों की पिछले दिनों दर्दनाक मौत हुई, खेल के मैदान में ये मौत हुई। उसके बाद 10 सवाल उठ रहे थे खेल विभाग पर, खेल व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक दोनों ही जो बास्केटबॉल के कोर्ट हैं वो खेल विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक पंचायती जमीन में है और दूसरी जो नर्सरी है वो बास्केटबॉल के लिए नहीं बल्कि कुश्ती के लिए वहां पर परमिशन थी।